हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं प्रीवियस चैप्टर। हमने देखा था क्लास 8 और चैप्टर नंबर भी 8 है द सेल। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सेल थ्योरी तक देख लिया था। तो अब आगे का देखते हैं हम लोग भाई कि भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी मल्टी सेलुलर है और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है। तो दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, तो उसको डील करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास का जिसको भी वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके उस वीडियो को प्रीवियस क्लास का देख सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल है क्या, और क्या क्या ऐसे कोई बेसिक कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी है और एनिमल्स भी है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो पहले लिख लेता हूं मैं एनिमल सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने लिख लिया इधर एनिमल सेल और एक तरफ बीच में लाइन में खींच के एक तरफ लिख लेता हूं प्लांट सेल। ठीक है स्टूडेंट, प्लांट सेल। तो सबसे पहले बात करूं मैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के। तो एनिमल सेल्स में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के अंदर, तो पहला डिफरेंस ये होता है कि एनिमल्स के अंदर जो आउटर कवरिंग है स्टूडेंट, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्रोटीन लिपोप्रोटीन से मिलके बनी है। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा एनिमल और प्लांट के अंदर, तो एनिमल सेल साथ साथ नोट डाउन करते आना आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, एनिमल सेल have a outer covering cell membrane। तो स्टूडेंट एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल्स की, उसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जो क्या है एक लिविंग स्ट्रक्चर है। और प्लांट के अंदर स्टूडेंट जो होगा, प्लांट के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, जो क्या है एक डेड स्ट्रक्चर है जो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। तो प्लांट के अंदर प्लांट है आउटर कवरिंग सेल वॉल। तो पहला डिफरेंस क्या समझ में आया स्टूडेंट कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, दोनों के आउटर जो प्रोटेक्शन की एक लेयर है, उसको एनिमल्स के अंदर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी और प्लांट के अंदर क्या होगी सेल वॉल होगी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि प्लांट और एनिमल सेल को कैसे हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो एनिमल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर प्रोटेक्शन के लिए है, जो क्या है एक लिविंग स्ट्रक्चर है। और स्टूडेंट प्लांट के अंदर जो है आउटर कवरिंग वो सेल वॉल है, जो है कि क्या है डेड पार्टिकल है। ठीक है, तो डेड सेल है, आउटर जो कवरिंग है सेल वॉल। ठीक है, जो किससे मिलके बना है सेल्यूलोज से मिलके बना। तो सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे भाई, एनिमल्स के अंदर मेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है बेटा। किससे मिलके बनी होती है प्रोटीन से। और प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट के अंदर स्टूडेंट जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो सेल्यूलोज से मिलके बनी। किससे मिलके बनी है सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा, उसके लीफ के अंदर होता है सेल्यूलोज। तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है डेड पार्ट है, वो है सेल्यूलोज। और एनिमल के अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन, जो क्या है एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो किससे मिलके बना है प्रोटीन से मिलके बना है। अगला डिफरेंस देखते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर बेटा एनिमल सेल have a centriole। इसके अंदर क्या है सेंट्रियोल प्रेजेंट है एनिमल सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल्स के अंदर बेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। तो थर्ड डिफरेंस क्या एनिमल्स के अंदर क्या है
सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो क्या है बंडल्स में है, ठीक है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और प्लांट के अंदर क्या है, अब्सेंट है। तो सेंट्रियोल आर absent in plant cell, ठीक है। तो तीन डिफरेंस में आ गए। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और कुछ डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो तीन डिफरेंस में आ गए। एनिमल के अंदर जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट के अंदर जो आउटर कवरिंग है, जो प्लांट का प्रोटेक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। तो सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से मिलके बनी है, जो डेड पार्ट है। और एनिमल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड डिफरेंस क्या देखा हमने, ये जो एनिमल्स के अंदर है सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल अब्सेंट होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर होते हैं पर क्या फंक्शन होता है उसको, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लांट के अंदर अब्सेंट होते हैं। उसका क्लिप ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग, ले लिया स्टूडेंट, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग। अब प्लांट के अंदर, प्लांट क्या है, किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है। अब एनिमल्स क्या दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बना रहा है उसको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, और जो खाना खुद का खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा दूसरे पे, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट या एनिमल से डिपेंड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो होंगे, आ रही बात समझ में, तो एनिमल्स के अंदर बेटा प्लास्टिड अब्सेंट होता है। प्लास्टिड है क्या, एक प्लास्टिड जो है एक ग्रीन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लास्टिड का मेन रोल होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड अब्सेंट होता है, ठीक है। और प्लांट सेल्स के अंदर क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स हैं, तो प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट क्या है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, लिख लो सीधे से इसको, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो एनिमल के अंदर प्लास्टिड क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है, और प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। क्यों, ये प्लांट क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से बना रहे हैं, और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड है, इसलिए इसके अंदर अब्सेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे कि जो प्लांट और एनिमल के अंदर, और बहुत सारे डिफरेंस है। तो हमें जितना हमारी क्लास के लिए एग्जाम में लिखना वही इतना ही हम लोग पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। एक डिफरेंस और लिख देता हूं मैं, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो सेंटर में होता है। तो एनिमल के अंदर जो न्यूक्लियस है बेटा, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। कहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एनिमल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्यों भाई, न्यूक्लियस, और प्लांट के अंदर जो होगा वो साइड पे मतलब बॉर्डर पे प्रेजेंट होगा। तो एनिमल्स के अंदर बेटा, एनिमल्स जो हैं उसके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और फूड स्टोर करने के लिए हमारा स्टमक है। 4 to 5 आवर्स एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर डाइजेस्ट हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा सेंटर में होगा। क्यों, क्योंकि सेल को जो है स्टोर करने का तो काम है ही नहीं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। स्टोर करने के लिए ऑर्गन है और डाइजेस्ट करने के लिए भी ऑर्गन है। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस साइड पे होता है, क्योंकि लार्ज फूड वेक्यूल होती है प्लांट के अंदर। तो प्लांट को जो फूड स्टोर करके रखना है तो वो प्लांट किसके अंदर करेगा, वेक्यूल्स के अंदर करेगा। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, लार्ज वेक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट के अंदर फूड वेक्यूल होते हैं बेटा, ठीक है, फूड वेक्यूल होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर होते हैं किस, कुछ सम एनिमल्स कुछ के अंदर होते हैं, होते भी है तो काम के नहीं होते, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर फूड वेक्यूल होता है, इस कारण से प्लांट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, फूड वेक्यूल है, लार्जर इनसाइड, फूड वेक्यूल लार्जर इन साइज, बड़े बड़े साइज के फूड वेक्यूल होते हैं प्लांट के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस सिचुएटेड इन साइड। न्यूक्लियस क्या होता है प्लांट के अंदर,
न्यूक्लियस सिचुएटेड साइड, तो इसीलिए सेंटर में नहीं होता, बिकॉज फूड व्हीकल, लार्जर फूड व्हीकल सिचुएटेड इन प्लांट सेल, बड़े बड़े फूड व्हीकल होते हैं प्लांट के अंदर, तो न्यूक्लियस क्या होता है, साइड पे होता है, बॉर्डर पे होता है। और एनिमल्स के अंदर फूड व्हीकल किसी के अंदर होते या किसी के अंदर होते भी नहीं, तो यहाँ पे फूड व्हीकल का कोई फंक्शन है नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, फूड व्हीकल अब्सेंट होता है। तो जल्दी से बेटा इसका क्लिप ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग के भाई एनिमल सेल, अब स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आउटर जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या है, प्लांट के अंदर सेल वॉल है जो डेड पार्ट एक सेल्यूलोज से मिलकर बना है, और एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर कवरिंग वाला काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो वो क्या है भाई, किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है और लिविंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड डिफरेंस, प्लांट जो है, प्लांट के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड क्या होता है बेटा, अब्सेंट होते हैं। थर्ड के सेंट्रियोल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देखा हमने कि भाई एनिमल सेल्स के अंदर फूड वेक्यूल अब्सेंट होती है और सम किसी के अंदर होती है तो काम की नहीं होती, बहुत छोटे छोटे फूड वेक्यूल होते हैं, और प्लांट के अंदर लार्जर इन साइज के होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, उसका बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और प्लांट के अंदर सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ, हाँ एक चीज और कि प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन भी होती है, पर एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे, इसका भी टेप ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्टूडेंट, चलिए ठीक है, तो रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर। तो बात करें हम लोग पहले एनिमल सेल्स की, इसकी बात करें स्टूडेंट एनिमल सेल्स की, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर। तो पहले बात करेंगे हम लोग एनिमल सेल्स की, इसकी बात करेंगे एनिमल सेल्स की। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं भाई कैसा होता है और क्या डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले एनिमल के अंदर जो आउटर ऊपर अब साइड पे माइक्रोविलाई होती है एनिमल्स के अंदर, तो सबसे पहला डिफरेंस यही समझ में आ गया, ये प्लांट के अंदर ये जो माइक्रोविलाई है ये स्टूडेंट अब्सेंट होती है, क्या होती है, अब्सेंट होती है माइक्रोविलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं ये प्लांट के अंदर अब्सेंट होता है और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक रफली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, इसको बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर जो कवरिंग अभी देखा हमने इसको क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन, जो क्या एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर फाउंड है, एनिमल सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर स्टूडेंट क्या है, ये अब्सेंट है, ठीक है। तो सेकंड बात करेंगे भाई सेल मेम्ब्रेन के अलावा क्या अंदर, फिर और अंदर चलते हैं हम लोग, तो एक और लेयर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट, एक और लेयर देखने को मिलती है जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर स्टूडेंट। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल्स के अंदर हम लोग इंटर किए तो आउटर स्ट्रक्चर क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन, और जैसे इसके अंदर और हम लोग इंटर किए तो स्टूडेंट एक और स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, उसको क्या बोला हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोला स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। तो सेल मेम्ब्रेन के हम लोग कहा आउट टू इन आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखने को मिला स्टूडेंट, हमें सेल मेम्ब्रेन जो एक लिविंग स्ट्रक्चर था एनिमल का, सेकंड जो लेयर देखने को मिली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिली, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमने बोला कि भाई एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, कहां पे होता है, सेंटर में, तो ये बना दिया मैंने इस स्टूडेंट न्यूक्लियस, ठीक है, ये बना दिया न्यूक्लियस इस सेल का। अब जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट वो सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, हर एक सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, विदाउट न्यूक्लियस के स्टूडेंट कोई सेल डिवाइड होगा ही नहीं, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टूडेंट,
उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोलस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या लेबल करूंगा मैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और स्टूडेंट इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, न्यूक्लियोलस। अब इसके आउटर एक लेयर होती है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, और इन दोनों का आउटर एक लेयर दिख रही है आपको, दिख रहा है ये लेयर, इसको बोला मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप भी बोल सकते हैं। तो इसको लेवल करूंगा स्टूडेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या कर रही है भाई, न्यूक्लियस को क्या कर रही है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, मतलब आउटर कवरिंग। जैसे एनिमल्स सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन है। इसे न्यूक्लियस के आउटर स्टूडेंट एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो जेनेटिक, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए। ठीक है, तो उसी का प्रोटेक्शन कर रही है, आगे बात समझ में। और ऊपर अप साइड देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हम प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या लेवल करूंगा स्टूडेंट में, माइक्रोविलाई। क्या कर रहे स्टूडेंट, क्या लेवल करूंगा इसको, माइक्रोविलाई। ठीक है, आ रहा हो समझ में आपको। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपर साइड पे होते हैं, तो इसको बोला माइक्रोविलाई। अब सेकेंड बात करूंगा भाई, और सेल के अंदर और हम लोग इंटर किए, तो सेंटर में तो न्यूक्लियस देखा, अब हमें एक पावर हाउस देखने को मिलेगा सेल के अंदर। जैसे सेल के अंदर इंटर होंगे तो एक हमें पावर हाउस देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलूंगा स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे बाई लाइक बात करूं, बाइक को चलाने के लिए क्या होता है, इंजन होता है। ठीक है, इंजन होता है, या फोर व्हीलर टू व्हीलर, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक इंजन होता है। क्या करता है, एक सप्लाई देता है। क्या देता है, सप्लाई, मतलब एनर्जी देता है। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट जो फूड इंटेक करते हैं वो ऑक्सीडाइज होके इसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और ये फूड ऑक्सीडाइज होता है। और ये जो है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा ने डिस्कवर किया था इसको, तो ये पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारा एक क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई करता है, जो फूड इंटेक करते हैं, इसी के अंदर सिंथेसाइज होता है एटीपी। क्लियर स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। पूरी सेल को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एक इंजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इंजन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या कर रहा है स्टूडेंट, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंडा। क्लियर है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं सेल के अंदर। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज क्लियर कर देता हूं, सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्टूडेंट खुद का ही डीएनए एग्जिस्ट करता है। तो हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, और प्लांट के अंदर प्लास्टिड जो प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसके अंदर भी डीएनए होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, आगे बात समझ में, इसके अंदर होता है स्टूडेंट आरएनए। क्या होता है, आरएनए, जो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल हो स्टूडेंट क्या होता है, डीएनए। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डबल स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। और स्टूडेंट प्लांट के अंदर देखेंगे तो प्लांट के अंदर प्लास्टिड के अंदर भी खुद का अपना एक डीएनए होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एक क्या लगा दिया हमने, पावर हाउस लगा दिया नेचर ने सेल के अंदर, जो सेल को क्या कर रहा है स्टूडेंट, एनर्जी दे रहा है। सेकेंड, जो ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर किए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम लोग राइबोसोम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, राइबोसोम। अब स्टूडेंट राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम को स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये जो राइबोसोम है स्टूडेंट, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जो हम इंटेक करते हैं फूड, वो उसी फूड से क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स देखेंगे। तो यहाँ पे गोल्गी बॉडी, केमिलो वोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनने सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर डिस्कवर कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी, या गोल्गी एपरेटस भी स्टूडेंट बोल सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या है स्टूडेंट, गोल्गी बॉडी या
गोल्गी एपरेटस, जो आपको अच्छा लग रहा, मुझे तो गोल्गी बॉडी अच्छा लगता है तो मैं गोल्गी बॉडी बोल देता हूँ उसको। कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, तो सेल के अंदर इन्हें गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर कर दिया, ठीक है, उसको बाद में गोल्जी बॉडी भी नाम रखा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है स्टूडेंट, आ रही बात सामने। अब इस गोल्जी बॉडी का काम देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस का। ये पैकेजिंग मटेरियल करता है, सिक्रीशन करता है स्टूडेंट ये। तो पैकेजिंग मटेरियल, जो भी इंफेक्शन आता है उस इंफेक्शन को क्या करता है, पैकेजिंग कर देता है, ठीक है। सजेस्ट में इस सेल की बात करूं, यहां से कोई इंफेक्शन इस वॉल को तोड़ के आ रहा, ये इंफेक्शन सजेस्ट वॉल के अंदर आ गया, सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर स्टूडेंट स्पीड होगा पूरी सेल के अंदर, सेल तो मल्टीपल टाइम डिवाइड हो रही है हमारी, हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी सेल स्टूडेंट डिवाइड होगी। तो ये सेल के अंदर इंफेक्शन आएगा तो ये तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को भी डिस्टर्ब करेगा भी, तो यहां तक ही हो सकता है। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है तो सबको डिस्टर्ब करेगा। तो इसी को क्या कर देता है ये गोल्गी बॉडी, स्टोन पैकेजिंग का काम कर देता है। तो ये इंफेक्शन आया, इसी ने इसको क्या कर दिया, आउटर कवरिंग पैकेजिंग का काम कर दिया। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कोई स्ट्रक्चर, तो सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट ये 2 टाइप से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पे राइबोसोम अपीयर नहीं है। अब देखो यहाँ पे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा, तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम अपीयर नहीं है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, तो वो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो स्टूडेंट इसको क्या लेबल करूंगा मैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ACR। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इसकी सरफेस जो है स्टूडेंट दिख रही है आपको, ये स्मूथ है। अब एक और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक और बना रहा हूं। तो इसकी सरफेस पे देखना स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर अपीयर कर दिया, जिसको हमने क्या बोला, राइबोसोम। तो इसकी सरफेस पे क्या अपीयर कर दिया मैंने, राइबोसोम। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, RER। क्लियर स्टूडेंट, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम अपीयर कर गया उसको क्या बोला मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी सरफेस पे राइबोसोम है ही नहीं उसको क्या बोला, सरफेस दिख रही स्मूथ है, तो इसको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने देखा था एक और स्टूडेंट, एक और डिफरेंस, कि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल होते हैं और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सेंट्रियोल देखते हैं भाई, सेंट्रियोल बंडल्स में होते हैं। क्या बोला था स्टूडेंट मैंने, कि सेंट्रियोल का काम है सेल को डिवाइड करना, क्लियर है। तो ये सेंट्रियोल स्टूडेंट प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स के सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, बंडल्स में होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें देखने को मिला भाई सेंट्रियोल, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के अंदर, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, तो हमें जितना हमारी एग्जाम में आ रहा है, जितना हम याद कर सके लेवल स्टूडेंट, इतना याद करें तो ज्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। तो ये तो जितना ब्रॉड पढ़ना है आपको, डीप में पढ़ना, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो डिटेल में नहीं जाना। हम छोटी छोटी क्लास के अंदर है, हम लोग 11th क्लास का बायो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट की, जो प्लांट सेल्स के अंदर माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेकेंड चीज कि स्टूडेंट यह न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है, सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टूडेंट सेंट्रियोल होता है, ठीक है, बंडल्स में होते हैं। फोर्थ डिफरेंस, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट के अंदर क्या देखा था हमने, सेल वॉल देखा था, और यहाँ पे क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा, ठीक है। अब स्टूडेंट सारे ऑर्गेनेल्स सेल्स के अंदर है, तो इसके अंदर किसी फ्लूइड के अंदर होंगे ना, ऐसे थोड़ी होंगे, कुछ एनर्जी के लिए क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट स्टार्ट होता है इस फ्लूइड के अंदर। तो स्टूडेंट ये पूरी सेल्स के अंदर क्या है, फ्लूइड है। इसको स्टूडेंट बोला मैंने साइटोप्लाज्म। क्या बोला स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट ये एक मेन एरिया होता है सेल का, जिसके अंदर सारी ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स दैट इन साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है इसी साइटोप्लाज्म में। सेल्स के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट, तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट एक और फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में देखो यहां भी एक लेयर है, न्यूक्लियर इन्वेलप बोला था मैंने। तो न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, तो साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर होगा और न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? तो इसका स्टूडेंट जल्दी से क्लिप ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे जाए, यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर रमेश परिहार सर्च करोगे तो आपको सीधे सीधे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आके वीडियो देख लीजिए। और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं हम लोग। तो सेल क्या है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल दोनों। अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, गुड नाइट स्टूडेंट।